नमस्कार। आइए आज बताना चाहेंगे। कुछ लोगों का ऐसा कमेंट्स आ रहे थे हमारे पुराने वीडियोस पे, और कुछ लोग फेसबुक पे कमेंट करते थे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते थे कि आखिर अ, मतलब ऑर्केस्ट्रा बार में कैसे काम मिलता है, या किस तरह से हम ऑर्केस्ट्रा बार ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें गाना गा सकते हैं। तो आइए उसी मुद्दे पर मैं आपको बताऊंगा, और इसी चीज़ को मैं क्लियर करके आप लोगों को आज बताऊंगा कि किस तरह से आप एक ऑर्केस्ट्रा बार में काम कर सकते हैं, वहाँ की क्या रूल एंड रेगुलेशंस होती है, वहाँ की क्या पेमेंट होती है, वहाँ का क्या एडवांटेजेस होता है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आइए सभी मुद्दों पर हम आपको आज बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि ज़्यादातर कलाकार, एक्चुअली मैं भी बिहार से हूँ, तो ज़्यादातर कलाकार होते हैं कि गांव में कार्यक्रम करते हैं वो लोग। तो गांव में होता है ऐसा कि गांव में ऐसा यदि पूजा है या लगन है तो मतलब प्रोग्राम से मिल जाता है, लेकिन जैसे लगन ख़त्म हो जाता है या फिर सीज़न ख़त्म हो गया तो उसमें प्रोग्राम सब नहीं मिल पाता है। तो उस जगह पे आप किसी ऑर्केस्ट्रा बार का सहारा ले सकते हैं। यदि आप एक अच्छे गाने वाले हैं, आपको गाने की अच्छी क्षमता है, आप अच्छा गा सकते हैं, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पर जो है, वहाँ का समय सीमा होता है, एक निर्धारित समय सीमा होता है किसी भी बार का, कि ज़्यादातर दो दो टाइम रहता है, 2 राउंड रहता है उसका। पहला राउंड जो होता है वो 7 बजे से 11 बजे तक होता है, और दूसरा जो बजर फायर राउंड होता है वो हमारा 11 बजे से लेकर के 3 बजे सुबह तक का राउंड होता है। और ऑर्केस्ट्रा बार में भी कई तरह के बार आते हैं, कई म्यूज़िक कैफ़े आते हैं, कई ओनली बार आते हैं, कई पिकअप पॉइंट आते हैं। तो आइए सब कुछ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि ऑर्केस्ट्रा बार एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम एक म्यूज़िकल फंक्शंस को एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे अल्कोहल्स का भी मात्रा नहीं के बराबर ही होता है, नहीं होता है। दूसरा आता है ऑर्केस्ट्रा बार में आपको, जिसमें आपको बजर फायर राउंड जो दूसरा राउंड होता है उसमें आपको अल्कोहल भी मिलेगा। मतलब जो भी कुछ आपको चाहिए रहता है सब कुछ आपको वहाँ से प्रोवाइड किया जाता है बाय द कोस्ट के माध्यम से। और इसमें आपको करोके शो दिखाया जाता है, डांस डांस वगैरह दिखाया जाता है। तो इसका चार्जेस आपको नहीं पे करना पड़ता है, वो आपको ओनली वो होटल की तरफ से ये फ्री दिखाया जाता है। और हमारा तीसरा जो शो होता है जो कि पिकअप पॉइंट होता है, तो ज़्यादातर सबसे जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे सबसे ख़राब पिकअप पॉइंट में ही लगा था कि वहाँ पे वहाँ का जो रूल रेगुलेशन होता है ना, कि जैसे कोई कलाकार अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहा है और वहाँ पे बहुत तरह के ऑडियंस आते हैं, सब सब आदमी का सब तरह का मूड होता है। तो वो लोग यदि किसी भी लड़की को ऐसा चूज़ करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, तो वो उनसे मिल सकते हैं, उनसे होटल के बाहर भी लेके जा सकते हैं, या ऊपर भी हमारा सब कुछ सिस्टम होता है, ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो ऐसा रहता है, मतलब परफॉर्मेंस चल रही है और ऑडियंस का आना जाना, लड़कियों का आना जाना लगा रहता है, जिससे ज़्यादातर कलाकारों को ये एक्टिविटीज़ पसंद नहीं आते हैं। और अब बात बची कि ऑर्केस्ट्रा बार में काम मिलेगा कैसे। तो देखिए, पहली बार मैं भी ज़्यादा दिन से नहीं कर रहा हूँ, लगभग 1 साल लगभग हुआ है मुझे भी। तो ज़्यादातर जो है ना, मतलब कार्यक्रम इस हिसाब से मिलता है कि आपको ना वहाँ पे जाके पहले पता करना होता है। मैं भी कई बार कई सारे बार में जाके पता किया, तो कई बार वालों ने तो डायरेक्ट मतलब मना कर दिए। वो लोग, उन लोगों ने बोला कि नहीं, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास अभी रिक्वायरमेंट। तो मतलब मैं फिर भी वेट करता रहा 2-3-4 बार में मैं गया, और वहाँ पे लेकिन ये था मैं अपना फ़ोन नंबर दे के वहाँ से आता था। तो फ़ोन नंबर जैसे मैं दे के आया ना वहाँ से, तो वो लोग एक बार, एक सबसे पहला बार जो कि मेरे लाइफ का रहा है, पनवेल में कोयल बार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उस बार में सबसे पहला मेरा कार्यक्रम रहा था, जो कि मुझे बुलाया गया था उस प्रोग्राम में करोके के लिए। तो इस हिसाब से आपको पहले पता करना होता है। बहुत सारे बार हैं, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, मुंबई के जिस भी क्षेत्र में, चाहे नवी मुंबई में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं या वेस्टर्न लाइन में या सेंट्रल लाइन्स में, किधर भी रहते हैं, आजकल सभी एरिया में बहुत सारे बार हैं। तो इसी तरह से आपको पहले पता करना होता है। फिर अब बात आती है कि उसका एडवांटेजेस क्या है।
हाँ, इसका एडवांटेजेस है कि यदि आप एक बार के अच्छे सिंगर हैं, कंटिन्यू सिंगिंग करते हैं और मतलब लोगों का ऐसा रिव्यू आप पे आ रहा है, तो आपका खुद का भी इवेंट बन सकता है। और जहाँ तक इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, तो डिसएडवांटेज में आपका यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वहाँ का कि अ, मतलब यदि आप एक पिकअप पॉइंट में गा रहे हैं या बटरफ्लाई राउंड में गा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है 2 कंडीशंस रहते हैं। यानी आपका सिंगिंग एक साइड चल रहा है और दूसरी साइड उधर लोग अल्कोहल्स ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो शराब पीने के बाद थोड़ा सा गाली गलौज भी करना पड़ जाता है। लेकिन वहाँ का एक ही चीज़ दोस्तों, यदि आपके मतलब मन में ऐसा यदि डर बना हो, तो आप यहाँ पे काम नहीं ही कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा बार में रफ़ एंड टफ आदमी ही काम कर पाता है। क्योंकि मुझे भी, मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ कि मुझे भी कई बार जो है ना इस तरह से फरमाइशों के माध्यम से मुझसे गाली गलौज किया जाता है, तो मैं भी उनसे कर लेता हूँ गाली गलौज। क्योंकि वहाँ पे यदि आप नीचे दब जाएंगे तो दिक्कत होगा। और सबसे पहली बात कि वहाँ पे आपको कुछ भी स्टेप उठाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बाउंसर मौजूद होते हैं, बाउंसर वहाँ पे होते हैं ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी अपने आप में वो जमजमाव आप बना रहे हैं कि मतलब कोई भी यदि जैसा जो व्यवहार करे उनके साथ वैसा व्यवहार कीजिए, तभी जो है आप ऑर्केस्ट्रा के या मतलब वो मुंबई में खास करके बार लाइन में काम कर सकते हैं। और बार लाइन की जहाँ तक इनकम की बात बचे, तो इनकम इसमें काफ़ी अच्छा खासा इनकम है इसमें। यदि आप एक सक्सेसफुल सिंगर हैं तो आपको इंस्ट्रूमेंटल सोर्स भी दिया जाता है। तो वहाँ पे मतलब जो अच्छे सिंगर होते हैं, जैसे पुराने सिंगर होते हैं, 1500-2000 रुपये उनको आराम से दे दिया जाता है, मतलब 2000 तक मिल जाता है नाइट का, पर नाइट का। और जो नए सिंगर होते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि मुझे भी आज से 1 साल पहले का ही बात बता रहा हूँ कि 1 साल पहले जो मेरा पेमेंट था, वो पेमेंट मेरा 700 रुपये मुझे मिल रहा था पर नाइट। उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरी भी पहुँच बनी, मेरी भी पहचान बनी, तो अभी फ़िलहाल मिला जुला करके मेरा भी पेमेंट 1200-1500 ऐसा मिल जाता है। तो यदि मतलब आप एक अच्छे गाने वाले अच्छे गाते हैं तो आपको इधर काम आराम से मिल सकता है। लेकिन यदि ये भी चीज़ है कि यदि आप एक सिंगर के साथ साथ एक म्यूजिशियन भी हैं, तब आप ऑर्केस्ट्रा बार लाइन बिल्कुल ना ही ज्वाइन करें तो ही अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे कलाकारों की इज्जत ज़रूर किया जाता है, लेकिन किसी किसी महीने में उतना इज्जत नहीं हो पाता है, क्योंकि समझ सकते हैं कि किस तरह का थोड़ा सा माहौल रहता है। तो इसी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बस आज भर के लिए इतना ही। और यदि कुछ जानना हो, समझना हो, कमेंट कर सकते हैं। और विशेष आग्रह कि मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करें और इसको थोड़ा सा शेयर भी करें, क्योंकि आज से मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस बनाया करूँगा। अच्छी जो हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स सिंगिंग का आएगा वो भी मैं आपको दिया करूँगा। यदि कोई ऐसा वैकेंसी आता है तो वो भी मैं आपको यूट्यूब पर बताया करूँगा। चलिए, थैंक यू।